मेरे साथ राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत, लड़ाई थी तीनों कानून निरस्त करने की, रद्द करने की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की। आन बान शान की लड़ाई कहां से आ गई? आप कह रहे हैं बिल की लड़ाई नहीं, आन बान शान की लड़ाई है अभी। नहीं, तो बिल उसी से तो जुड़ा हुआ है। जिस तरह से 28 तारीख में किसान की पगड़ी पे हाथ डाला गया, वही तो है। हम जो आए हैं, मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे हमारे आज भी वही हैं कि 3 बिल वापसी हो, उसी से तो किसान का सम्मान होगा। नहीं, उसी से किसान का सम्मान होगा, तो ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी बिल की लड़ाई नहीं, अब लड़ाई किसान की, आन बान शान की है। लड़ाई तो कानून को लेकर है ना, इसीलिए तो 67 दिन से आप बैठे हुए। हाँ, तो वही तो है ना, वही तो हमने कहा कि जो कानून है वे वापसी होंगे तो जब भी तो किसान का सम्मान बढ़ेगा। कानून की तो है ना मेन लड़ाई। तो नहीं, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान बरकरार रखेंगे, संसद का सम्मान बरकरार रखेंगे, प्रधानमंत्री का हमने ये कहा, हाँ, प्रधानमंत्री का ये कहा कि उन्होंने पहल करी है, हमने ये कहा कि उन्होंने पहल करी तो उनका सम्मान है। संसद ने ये कानून पास किए हैं, पारित किए हैं, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी, सरकार ने नोटिफाई किया। कानून वापसी की तो लड़ाई है या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? ये क्या राकेश टिकैत के मान सम्मान की लड़ाई है? संसद में तो कानून नहीं, मेरा कोई नहीं। जो कमेटी निर्णय लेगी, ये कमेटी का निर्णय होगा, जो कमेटी निर्णय लेगी ये उसकी लड़ाई है। इस तरह से किसानों के पगड़ी को तार तार करने की कोशिश करी गई थी 28 तारीख में, उसका मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई थी। दिल्ली के सड़कों में चक्रव्यूह में फंसाने का जो एक प्लान था, वो तो अब समझ में आया ना कि क्या प्लान था इनका, कि किसान मुद्दों से हट जाए, किसान जेलों में भेज दो और किसान वहां पर लग जाए। हमने कहा कि इसका समाधान बातचीत है। बातचीत, हमने कहा कि 12 दौर बातचीत हुई, आप भी बातचीत में मौजूद थे। लगातार आप लोग कहते थे तीनों कानून निरस्त हों। सरकार ने 1.5 साल कानून स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया था। 23 तारीख को आखिरी बार जो प्रस्ताव दिया गया, 3 दिसंबर को भी ये प्रस्ताव दिया था, तो आपने एक सिरे से इसे खारिज कर दिया था। क्या आप कानून के स्थगन को लेकर मान जाएंगे अब? क्या आपके बयानों में वो संकेत ढूंढूं मैं? ऐसा नहीं है। हमने ये कहा कि किसान का भी मान सम्मान रहेगा, सरकार का भी रहे। ये बातचीत दोबारा शुरू करो आप, बात से तो हल निकलेगा ना। भाई सरकार को भी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि आज हालात क्या है। मतलब किसान का सम्मान नहीं रहेगा, किसान यहां से झुक जाएगा। जो तो मतलब तीनों कानून निरस्त कराकर ही मानेंगे? उसको आप ये अभी आपका स्टैंड है या उसमें बदलाव आ गया है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा। ये पूर्ण रूप से स्टैंड हमारा है, पूरा कमेटी का स्टैंड है। 3 कानून निरस्त हो, एमएसपी पे कानून बने, और चीजों पे कमेटियां बन जाएगी, वो बात करती रहेगी। नहीं, पर ये क्या एक संयोग है? देखिए राकेश, क्या करते हैं कि हाँ, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बात को प्रेस के लोग कहीं की बात को उठाकर कहीं जोड़ देते हैं। हमने कहा कि कमेटियां बनेगी, कानून निरस्त हो जाएंगे, एमएसपी पे कानून बन जाएगा, कमेटियां बनेगी, जो और इशू होंगे वो कमेटी में तय करते रहेंगे। बाकी इशू कमेटी में तय करते रहेंगे, लेकिन आप 3 कानून निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में पीछे नहीं हटेंगे, ये आप साफ कर रहे हैं। ये जो 2 बड़े इशू हैं, ये साफ है, 2 बड़े इशू है, इस पे सरकार बात करे, और चीजों पे कमेटियां बन जाएगी, साफ कर रहे हैं। देश के सामने सरकार बतावे कि क्या उनको दिक्कत है। नहीं, जब आप कहते हैं ना कि पत्रकार तोड़ मरोड़ देते हैं, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं राकेश टिकैत। आप मुझे भली भांति जानते हैं, मैं तोड़ता मरोड़ता कुछ नहीं हूं, ना कहीं पे एडिटिंग करता हूं, बयान पूरा सुनवाता हूं। आपका बयान भी सुनवाया, और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि सिर्फ आपका बयान नहीं आया है। आपके बड़े भाई नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने भी कुछ ऐसा मिलता जुलता बयान दिया। उनका बयान सुनिए, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। नरेश टिकैत का बयान सुनवाइए। यह बिल के खिलाफ नहीं हुई, बिल के खिलाफ नहीं है तो सम्मान के खिलाफ हुई।
सम्मान को ठेस पहुंचाई गई किसानों के। बिल की तो बात की, पहले तो सम्मान बचाने की बात है। हमारे उसमें तो कितने मुद्दे जुड़ेंगे भी, या थोड़ा ही है बातचीत। बिल की हमारी ऐसी कोई हुआ नहीं है, बिल की तो निमट जाएगी बात, बैठ कर बात हो रही है, तो सम्मान को ठेस पहुंचने लगी। तो देखो, बिल की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है क्या आपकी मुख्य मांग? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, संयोग है क्या? आपने बयान दिया और नरेश टिकैत का बयान, और लगभग मिलते जुलते बयान। जिस अच्छा, किसान की पगड़ी उछाल के और बिलों को लागू करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि जिस तरह से एक सरदार कौम को बदनाम करने की साजिश रची गई देश में, जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई, और ये साजिश तो रच दी थी। यहाँ पे हमको पुलिस डंडे लगावे, कोई दिक्कत नहीं है। कानून के संविधान को फटते देखा है हमने उस तारीख को, रात को यहाँ पे पुलिस के 2000 जवान यहाँ पे एक तरफ खड़े हुए थे और सरकार के गुंडे एक तरफ यहाँ पे खड़े हुए थे। ये कौन सा कनेक्शन है कि कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर पड़ेंगे और दिल्ली के अंदर किसानों पे पत्थर पड़ेंगे? ये कहाँ का कनेक्शन है? ये आन बान शान की यही तो लड़ाई है। राकेश टिकैत, एक पुरानी कहावत है, अगर हमने समझौता नहीं करा तो नहीं, हमने अगर समझौता नहीं करा तो हमारे पगड़ी से खिलवाड़ होगा। एक सरदार बिरादरी को 40 साल के गड्ढे में डालने की कोशिश करी गई, किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी गई। ये सम्मान का लड़ाई है, ये उन 3 बिलों की लड़ाई है जो सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे। एक पुरानी कहावत है, यहाँ से किसान आपके इलाके की, बहुत बड़ा षड्यंत्र, आपके इलाके की, हरियाणा की एक पुरानी कहावत है, जाटड़ा और काटड़ा बाले तो डरता कोनी। और जिनको समझ में नहीं आता, जाटड़ा मतलब जाट का लड़का, और काटड़ा अंग्रेजी में समझा रहा हूं, बफलो का जो मेल चाइल्ड होता है, काटड़ा। जाटड़ा और काटड़ा बाले तो डरता कोनी। राकेश टिकैत डर गया 28 तारीख को? नहीं, हम कानून से नहीं डरे। षड्यंत्र, अगर किसान के साथ में षड्यंत्र होगा, किसान सम्मान से जीना चाहता है। किसान पे एलिगेशन लगाया गया कि इसने झंडे का अपमान करा। हमारे शहीद जो बच्चे हैं वे तिरंगे में ही लपट के आते हैं। किसान ही तो तिरंगे का सम्मान करता है। मतलब आज तक जिन लोगों ने झंडे का अपमान करने की कोशिश करी वहां पे, उसको गिरफ्तार नहीं करा, और 84 लोग वहां पे गिरफ्तार करे। हम उसके समर्थक नहीं है, कोई अगर वहां पे ऊपर था आप उसको करो, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी है कि लाल किले के गेट तक कौन लेकर गया। वे वीडियो क्लिपिंग है, पुलिस के अधिकारी उनको लेकर गए हैं वहां तक, उनको रास्ते दिखाए गए हैं, उनसे आंदोलन वे कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले नहीं चले, उनसे हाथ मिल रहे हैं वे पुलिस के अधिकारी, उनसे हाथ मिलाने। किसी मीडिया चैनल की हिम्मत के वे चैनल पर चला दें, जो भी चैनल वाला चलाएगा वो जेलों में बंद होगा। हम चलाते हैं और दिखाते हैं, और कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है। गुर्जर ने वहां पर क्या किया दिखाया, सवाल पूछे। किसान कलम और बंदूक, किसान कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है देश में। हम पहरे में फैसला नहीं करेगा किसान। किसान का बराबर लेवल जब होगा, जब सरकार से बातचीत करेंगे, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। यही है किसान के मान सम्मान की लड़ाई। किसान झुक कर पीछे नहीं हटेगा, न किसान की पगड़ी झुकेगी न किसान झुकेगा। जब बराबर लेवल आ जाएगा, हमने प्रधानमंत्री कहा कि उनका धन्यवाद है कि उन्होंने पहल करी है, ये कहा है हमने कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं। आप इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा बन गए हैं राकेश टिकैत, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया। मैं आंदोलन का चेहरा नहीं हूं। नहीं, मैं सवाल सुनिए ना, आप सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, ये एक हकीकत है। ये आंदोलन बिखरता सिमटता दिख रहा था 28 तारीख को। राकेश टिकैत, आपकी इमोशनल अपील पर फिर से इसमें जान आई, लेकिन अभी संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आप अपनी तरफ से बयान दे देते हैं। आप संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का हिस्सा आंदोलन शुरू होने के 12 दिन बाद बने थे। अब क्या आप हाईजैक कर रहे हैं इस आंदोलन को? नहीं, मैं ये कहा कि मैं कोई चेहरा नहीं हूं। वो पूरी कमेटी है, वो पूरी कमेटी फैसला लेती है। जो पत्रकार, जो 100 पत्रकार जो घेर के क्वेश्चनों को करते हैं, यहाँ पे भीड़ रहती है, वे क्या
उगलवाते हैं, वो उलझाने का काम करते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रायोजित लोग, वे सरकार के लोग होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि राकेश टिकैत या कोई एक बयान दे दे, उसको चलाएं, जो चीज हम कहती है उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बंदूक का कब्जा है। सारी चीज हकीकत है। हमारे बिल भी वही है, किसान भी वही है, आंदोलन स्थल भी वही है, सब वही हैं। और संयुक्त मोर्चा ही इसका फैसला लेगा, न राकेश टिकैत फैसला लेगा, न नरेश टिकैत फैसला लेगा। वे तो गांव में रहते हैं, उनके वहां पर जाकर उनसे पूछ हो जाए कि अगर 1.5 साल होगा जी 3 कर दे, सीधे आदमी कह दिया होगा भाई चलो 1.5 की बजाय 2 कर दिया। मतलब उलझाने की कोशिश करते हैं। 10-10 प्रेस के लोग वहां पर जाते हैं, तो आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। सरकार से प्रायोजित कुछ जो तत्व हैं वो इस आंदोलन को, आप लोगों के बयानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप पर भी आरोप लगता है राकेश टिकैत, और आपने माना है पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया। कुछ लोग ये भी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप सरकार की तरफ से प्रायोजित हैं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। आप धीरे धीरे सरकार की भाषा बोलने लगे। बीजेपी को किस नहीं, मैं कोई सरकार की भाषा नहीं बोलता। मैंने वो दर्द बयान उस दिन करा है। कौन आदमी है, कोई न कोई तो, हर आदमी किसी न किसी को बयान और वोट देता है। भाई मेरी वाइफ ने किसी को वोट दी, भाई ने किसी को वोट दिया, वोट देने का सबका अधिकार है। मैंने अगर ये बता दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मेरा कोई एजेंडा उसका नहीं है। मुझे जो वहां ठीक लगा मैंने दे दिया। वोट आदमी व्यक्ति को देख कर देता है, वोट आदमी पार्टी को देख कर देता है। हो सके कि किस उसमें दे दिया। बहुत से सवाल होते हैं जब आदमी अंदर जाता है, बहुत से चीजें होते हैं। कोई मेरा संबंध नहीं है, मेरे ऊपर धाराएं लगी हुई है, सब प्रॉपर्टियां सीज लग रही है उन्हें। ये राकेश टिकैत न यहाँ से हटेगा। संयुक्त मोर्चे का जो फैसला होगा उसके पीछे रहूंगा। आगे जाने की मैं कोशिश नहीं करता, ना मैं कोई चेहरा हूं, ना मैंने कुछ करा। लेकिन मैंने देखा कि अगर जिस किसान को मैं अपने साथ यहाँ पर लाया, जिस किसान को हम अपने साथ लेकर आए, उनके ऊपर कोई प्राइवेट आदमी आकर कोई लाठियां बजाता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसानों का। नहीं, चेहरा तो आप बन गए हैं। और जो भी आप बयान देते हैं राकेश टिकैत, पूरा किसान समाज बहुत गंभीरता से, बड़ी आतुरता से उन बयानों को सुनता है। अब एक चीज मुझे ये बताइए, आपसे मिलने मनीष सिसोदिया आए, जयंत चौधरी आया, सुखबीर बादल, अभय चौटाला, अभी उनसे भी मैं बात करने वाला हूं। किसान आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था। विपक्षी दल आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ अब मंच भी साझा कर रहे हैं। लेकिन अब जानकारी ये भी आ रही है, कल बिजनौर में महापंचायत है, अब वहां किसान BKU रोक रही है पॉलिटिकल लीडर्स को आने के लिए। तो किसान आंदोलन को क्या विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए या इसे विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन रखेंगे? ये आंदोलन गैर राजनीतिक था, है और रहेगा। न यहाँ किसी को मंच मिलेगा, न यहाँ किसी को माइक मिलेगा। वे आएंगे, उनका धन्यवाद है, आ रहे। कोई मेहमान आता है घर पे, आ जाए, ना मंच पर जाएगा ना माइक पर जाएगा। बिजनौर वाले उसमें भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मंच की तरफ नहीं जाएंगे, ना उनको चढ़ने दिया जाएगा। बराए मेहरबानी करके इस आंदोलन के मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। कोई भी पक्ष विपक्ष इसमें वोट तलाश करने की कोशिश ना करें। जहां उनके इशू है वे अपना वहां पे काम करें। इस आंदोलन से उनका कोई मतलब नहीं है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से किसान का है, गरीब का है। यह आंदोलन गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो, यह आंदोलन उसका है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का यह आंदोलन नहीं है। तो प्रधानमंत्री को या कृषि मंत्री को फोन कब करने वाले हैं? एक फोन की दूरी बताई कल प्रधानमंत्री मोदी ने। कोई फोन नहीं करेंगे। फोन कमजोर आदमी करेगा। फोन वो करेगा जिसको ये लगेगा कि हमने आपकी सहमति आपको दे दी है। जैसे वे फोन पहले करते थे ऐसे ही फोन उनको करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई कानूनों की लड़ाई है, और इसीलिए क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं किसान की आन बान शान को, इसलिए आप कह रहे हैं लड़ाई कानूनों के खिलाफ है। लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की है। कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, कानूनों के खिलाफ लड़ाई है। MSP पे कानून बने। मैं अभी गया सिंघू बॉर्डर अभी 3 दिन पहले, मेरे पत्रकार बंधु मेरे साथ में थे।
कई हजार ट्रक आज भी हर रोज हरियाणा और पंजाब में जाते हैं, इधर से उत्तर प्रदेश और बिहार से धान लेके। मतलब आधे रेट में धान खरीद होगी और वहाँ पे एमएसपी पे बिकेगा पूर्ण रूप से। ये एमएसपी का सवाल इसलिए है कि मेरे पूरे देश के किसान को भी एमएसपी मिले। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा का किसान मजबूत है क्योंकि उनको 72 साल से एमएसपी मिलती है, ये पूरे देश को एमएसपी मिले। हमने नहीं कहा कि सरकार उसकी खरीद करे, आप एमएसपी लागू करो, कोई व्यापारी होगा उसका कीमतें कम पे ना खरीद करे, ये कानून बनेगा और ये सरकारों को बनाना पड़ेगा ये कानून। इनसे पीछे नहीं हटेंगे चाहे सरकार आपको गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी देंगे राकेश टिकैत? नहीं, गिरफ्तार तो हम हैं, जितने हमारे पे सजाएं लगी है। आप कानून बनाओ और उसी दिन हम सरेंडर करेंगे। और जो सजा कानून की है, मैं संविधान और कानून को मानने वाले हम लोग हैं, हम 5, 10, 15, 20 और 30 साल की सजा होगी उसके लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, हम कोई वकील भी खड़ा नहीं करेंगे, जो कोर्ट सजा देगा हम उसको मंजूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। तो ये लड़ाई जब कहा जा रहा है आन बान शान की है, दरअसल ये कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें सबसे अहम मुद्दा बन सकता है।